28 फरवरी का दिन है और आज के दिन राजस्थान बोर्ड की तरफ से क्लास 12th के लिए बायोलॉजी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में, ऑथेंटिक आंसर की आपको बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा गया हुआ, आप अच्छा स्कोर करेंगे एग्ज़ाम में, और कुछ डाउट है तो इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अपने MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। पहला MCQ है अनिषेक जनित फल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जिसमें सीड नहीं होता, वो बनाना आएगा केला ए। दूसरा अगर सवाल अपने लेते हैं तो वहाँ पूछा गया जल परागित पादप वाटर पॉलिनेटेड प्लांट कौन सा है जो फ्रेश वाटर में ग्रो करता है, आंसर होगा बी वेलिसनेरिया। थर्ड है प्रसव पार्टुरेशन को प्रेरित करने वाला कौन सा हार्मोन है, डिलीवरी को जब डिलीवरी होती है तो कौन सा हार्मोन काम करता है, ऑक्सीटोसिन आएगा सी। फोर्थ में पूछा गया है क्रोमेटिन का वो कौन सा रीजन है जो लूजली पैक्ड होता है, ढीले ढाले बंधे होते हैं, यूक्रोमेटिन, इसका आंसर आएगा ए। फिफ्थ है जो मेंडल के इनहेरिटेंस लॉज थे उनकी दोबारा डिस्कवरी किसने की, ए आएगा डी व्रीज, कॉरेंस और शेरमार्क। छठे की बात करते हैं, एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें एक्स क्रोमोसोम निकल चुका है, गायब हो चुका है, उससे होता है टर्नर सिंड्रोम, बी आएगा इसमें। सेवंथ की बात करें, कितने साल पहले जोलेस फिश का एवोल्यूशन हुआ था, 350 माया आएगा इसमें, मिलियन ईयर्स अगो, 350 बी। आठवीं की बात करते हैं, इकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है, उसमें ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर आएगा ए। नौवां है एक्रोसोम कौन से पार्ट में पाया जाता है स्पर्म के, आंसर होगा सी हेड। फिर है 10वां, कौन सा नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो इसमें आएगा ए एम्प्यूला, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। 11वें की बात करते हैं, एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है दूसरा फायदे में है, इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, डी आएगा पैरासिटिज्म। अगला है जैव मात्रा भार बायोमास के पिरामिड है, सी के लिए ओशन के लिए, वो हमेशा कैसे होते हैं, सी आएगा उल्टा इन्वर्ट। 13वां है कौन सा एसटीडी नहीं है, तो डी आएगा ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, टीबी। उसके बाद है ऐसा कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है, सी आएगा साइटोसिन। 15वां है जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर, आंसर होगा राइजोबियम, डी। प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीसीज घातक मलेरिया का कोज बनती है, इसमें सी आएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। नेक्स्ट है जो कैनाबिनोइड मिलता है, कैनाबिनोइड प्लांट के कौन से पार्ट से निकाला जाता है, आंसर होगा डी इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। सीओ का मतलब क्या इको R1 में, डी आएगा स्पीसीज, कोलाई को बता रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, ओवुलेशन इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेन पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज, इसमें आएगा कार्पस ल्यूटियम। फिर है डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, डीएनए के बेस पेयर्स डिलीट हो रहे हैं या इंसर्ट हो रहे हैं, इस वजह से किस टाइप का म्यूटेशन कोज होता है, फ्रेम शिफ्ट आएगा इसमें। थर्ड है एक अमीनो एसिड बहुत सारे कोडोन से कोड हो रहा है, तो उस कोड को क्या कहेंगे, डीजनरेट कोड। नेक्स्ट, आटे को गूंद रखा है, डो बना रखा है उन्होंने और उससे ब्रेड बनाना है, और फर्मेंटेशन के बाद में ब्रेड बनेगा। फर्मेंटेशन के लिए कौन सा यीस्ट अपने काम में लेते हैं, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। अब जीन थेरेपी वाला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए ये ट्रीटमेंट किया गया था, आंसर होगा एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए किया गया। लीडिंग सेल्स हैं वो कौन से टेस्टिकुलर हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, टेस्टोस्टेरोन आएगा यहाँ पर। फिर है आणविक कैंचियाँ, मॉलिकुलर सीजर्स किनको कहते हैं, जो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर काटती है। देखिए इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिख कर आएंगे, काम चल जाएगा, और भी अगर आप एक्यूरेसी के साथ लिखना चाहें तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी सही होगा। नेक्स्ट है सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाई इंडिया में कौन से शहर में बनाई गई, लखनऊ आएगा इसमें। फिर है अनुकूली विकिरण अडप्टिव रेडिएशन वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अभी सारी
उद्विकास। होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी पूछी गई है सीसी में, अपने लिख कर आएंगे 650 से 800 सीसी। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप देख लेते हैं। एमिनोसेंटेसिस किसको कहते हैं? डिलीवरी से पहले बच्चे की हालात को जानने के लिए अपने एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं, उसकी जांच करते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, टोटल 47 क्रोमोसोम तैयार होते हैं और कंडीशन रहती है XXY की। फिर है बायोलॉजिकल कंट्रोल में प्लांट के अंदर डिजीज को काबू करने के लिए कौन से फंगस का यूज करते हैं? ट्राइकोडर्मा का। फिर है कौन सा निमेटोड है जो तंबाकू की जड़ों में क्राउन गोल्ड डिजीज कोज कर देता है? आंसर होगा मेलोइडोगाइनी इनकोग्निशिया। छठे सवाल की बात करते हैं। इमिग्रेशन को डिफाइन करना है। बाहर से लोग अपने एरिया में आते हैं और पॉपुलेशन बढ़ जाती है। पूछा गया कलर ब्लाइंडनेस में कौन से कलर्स के अंदर इंसान डिफरेंस नहीं कर पाता? तो इसमें आप लिख कर आ सकते हैं ब्लू येलो या फिर ब्लू ग्रीन, दोनों ही सही होते हैं। टाइफॉइड पूछा गया कौन कोज करता है? साल्मोनेला टाइफी आएगा इसमें। कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल लिखना है। एक को फायदा होता है, दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ता, तो आप उसमें वेल और बार्निकल का एग्जाम्पल लिख कर आ सकते हैं। क्लाउन फिश है, उसका एग्जाम्पल लिख कर आ सकते हैं। फिर है कपास के अंदर अपनों कॉटन बोलवर्म को मारना है, उसके लिए कौन से जीन कपास में डाले गए हैं? 2 जीन डाले गए हैं, एक क्राई फर्स्ट AC है, दूसरा क्राई सेकंड AB है। 10वां सवाल दिया हुआ है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत कम देखने को मिलते हैं ये। अच्छा सवाल है। ए क्या है और बी क्या है आइडेंटिफाई करना है। ए तो है आपका पोलर न्यूक्लियाई, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, और बी जो है वो एग सेल है, एग। तो उम्मीद करता हूँ आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा गया होगा, आप अच्छा खासा स्कोर करेंगे और बड़े क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होने वाली है नहीं। और फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। गुड लक।